1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। 1 जुलाई से बदलेगा पुलिस का रूल और नियम। आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस में किस प्रकार से बदलाव होने वाले हैं, किस प्रकार से 1 जुलाई से कानूनों में बदलाव होने वाले हैं। 3 कानून जो है 1 जुलाई से लागू होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और आपको हम बता दें भारतीय न्याय अधिनियम। तो अब देखिए किस प्रकार से क्या कुछ बताया जा रहा है, किस प्रकार से ट्रेनिंग चल रही है और किस प्रकार से 1 जुलाई से इन सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा। आपराधिक कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया गया है और ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने, जिसके संबंध में नोटिफिकेशन भी निकल गया। 3 बड़े पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे। आईपीसी के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब लागू होगा और 1 जुलाई से पूरे देश में इसको लागू किया जाना है। इन नए कानूनों से बहुत बृहद परिवर्तन आएंगे और उसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों, जिसमें सभी अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं और सभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी शामिल हैं, उन सभी को पर्याप्त गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। चुनाव की समाप्ति के उपरांत आज 10 जून से ही पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा 3 दिवसीय पहले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को हम इसमें गहन प्रशिक्षण देंगे। 3 अलग अलग फेजेस में ट्रेनिंग होगी। आज जो ट्रेनिंग है वो ज्ञान भवन में प्रारंभ की गई है, 3 दिनों तक चलेगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हमारे ट्रेनर्स उपलब्ध हैं। सीआईडी के अंतर्गत सभी ट्रेनर्स और बिहार पुलिस एकेडमी के अंतर्गत उनकी गहन पहले ट्रेनिंग कराई गई। प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के उपरांत अब उनके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रत्येक जिले में जितने भी आयु हैं वो वेबकास्टिंग के माध्यम से, उसमें से 1/3 आयु आज वेबकास्टिंग के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हम 25,000 लोगों की ट्रेनिंग अगले 10-15 दिनों में पूरी कर लेंगे, जिससे बिहार पुलिस 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से फॉरेंसिक साइंस यानी विधि विज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से डिजिटल पुलिसिंग को हम बढ़ावा दें। डिजिटल पुलिसिंग के 2 कंपोनेंट होंगे, अर्थात किस तरह से आयोग डिजिटली अपनी चीज़ों को करेंगे, कानून के जो नए बदलाव आएंगे उसको डिजिटली करेंगे, और दूसरी ये कि नागरिकों को किस तरह से हम डिजिटली नई सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य किस तरह से संकलन करना, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किस तरह से करना है, इसके लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आज के बढ़ते और वैरायटी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग या सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। इन सभी के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और कलेक्ट कर कैसे न्यायालय में उसको पेश करना है जिससे अभियुक्तों को सज़ा मिले, उसके लिए वृहद मानक संचालन प्रक्रिया हमने निर्गत कर दी है। एक पुलिस आदेश निर्गत किया है, उस पुलिस आदेश में सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी हम आज इन 3 दिवस के कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अनुसंधान में ये देखा जाता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल है, किसी का फेसबुक है, किसी का इंस्टाग्राम है, उस पर भी हम लोगों को कई बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उनके माध्यम से भी बिहार पुलिस कई मामलों का उद्भेदन करती है।
तो जो हमारे इंटरनेट पर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, किसी की और कोई जानकारी है, या ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल्स हमारे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किस तरह से हम डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिजिटल पुलिसिंग की जो मेन बुनियाद है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और CCTNS से लिंक है। पिछले 1 वर्षों में जैसा हमने आप लोगों को बताया था, CCTNS को हमने स्थापित कर दिया और CCTNS की व्यवस्था अब प्रत्येक थानों में कार्यरत है। प्रत्येक थानों में हमने इसके लिए एक डिजिटली ट्रेंड और कंप्यूटर ट्रेंड एक सिस्टम रखा है, जिसके तहत सभी तरह की अब FIR या जो भी सारी चीज़ें हैं वो अब डिजिटली हम लोग इंटर कर रहे हैं। और जल्द ही हम लोग CCTNS को ICJS के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप लोगों को जैसे जानकारी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट, पुलिस एक कंपोनेंट, न्यायालय एक दूसरा कंपोनेंट, जेल यानी प्रिजन एक उसका अलग कंपोनेंट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसका एक कंपोनेंट, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उसका कंपोनेंट है, जो न्यायालय में बहस करते हैं और सजा दिलाते हैं। अब पुलिस अपना CCTNS में डिजिटलाइजेशन जब पूरा कर लिया है, तो अब हम उसको ICJS से जोड़ते हैं, और ICJS से जोड़ने पर हमारी सीधे जो FIR है वो अब सीधे न्यायालय में सामने दिखे, और न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को अगर रिमांड किया गया तो सीधे कोर्ट में वो दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन का काम अभी चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बारे में भी आयोग को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। कहने का अर्थ ये है कि आगे आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू करने की जो तिथि निर्धारित है 1 जुलाई 2024, जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयोग को दक्ष बना रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से फॉरेंसिक साइंस का यूज करने का तरीका सिखाया जा रहा है पुलिस वालों को। आपको हम बता दें कि डिजिटल जो क्राइम होता है उस पर किस प्रकार से रोक लगाया जाएगा, जैसे कि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, और भी जो तमाम तरीके हैं जहाँ क्रिमिनल्स जो हैं अपना क्राइम करते हैं, उन सभी चीज़ों पर एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। और 1 जुलाई से बदलाव होगा पुलिस विभाग में, और सभी जगह इस तरह के 3 नियम जो बताए जा रहे हैं, तीनों नियमों को लागू किया जाएगा। तो अब देखना होगा किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था जो है बदलने वाला है, और 1 जुलाई से किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई-लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।